अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को गैस स्टोव जो है यानी कि चूल्हा जो है उसको साफ़ करने की टिप बताऊंगी कि आप कैसे इसको आसानी से घर में सालों से जमी हुई चिकनाई को भी आराम से आसानी से कैसे घर में साफ़ कर सकते हैं। तो चलें आज की टिप शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी लास्ट में मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को ये टिप पता चल सके और हर कोई अच्छे तरीके से अपने घर में अपने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर सके। तो चलें आज की टिप हम शुरू करते हैं, चूल्हे को साफ़ करना शुरू करते हैं। और ये देखें जी मेरा चूल्हा कितना गंदा है। अमूमन मैं इतना गंदा रखती नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ये इतना गंदा किया हुआ है जिसमें दूध उबल जाए। कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं, सालन पका रहे हैं, बना रहे हैं, वो नीचे गिर जाए तो आप उसको साथ साथ साफ़ ना करें तो वो इतनी ही वो इसकी लेयर्स जम जाती हैं जो कि जमनी नहीं चाहिए। अब मैं इसके सारे जो चूल्हे के पार्ट्स हैं इसको बर्नर सारे उतार लूँगी। उतार के इसको हम लहदा परात में रख लेंगे क्योंकि इनको भी क्लीन करना है। इसके सारे पार्ट्स को खोलने के बाद इसे भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे और इसके जो बटन हैं इसको भी हम उतार लेंगे, आसानी से ये उतर जाते हैं। इसको उतारने के बाद इसे भी हम एक साइड पे रखेंगे और इसमें अब मैं ब्लू हार्पिक, ग्रीन हार्पिक लूँगी और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। और ऐसे मार्केट में डिटर्जेंट भी मिल जाते हैं चूल्हों को साफ़ करने वाले, लेकिन मैं इनको इसे यूज़ नहीं करूँगी। आपको मैं ये आम जो घर में चीज़ें होती हैं इसी से क्लीन करना आपको बताऊंगी। सिरका लिया है मैंने आधा कप और इसमें 5 से 6 चम्मच ग्रीन हार्पिक के मैं इसमें शामिल करके अच्छे से इसको चम्मच की मदद से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हमने सारे चूल्हे के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हमने फैला लेना है ताकि जितना भी जला पार्ट है, जिधर ज़्यादा चिकनाई है वहाँ इसको फैलाऊँगी कि सारी चिकनाई जो है वो सारी निकल जाए। बटनों के ऊपर भी फैलाऊँगी, बर्नर के ऊपर, बर्नर के अंदर सारे अच्छे तरीके से हमने इसको फैला देना है। फैलाने के बाद इसको हमने ब्रश के साथ सारे अच्छे से जिधर 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 नहीं पहुंचा वहाँ भी हम इसको सारे लगा देंगे ताकि कोई भी जो पार्ट है वो जो सूखा ना रहे। सबको हमने गीला कर देना है। गीला करने के बाद इसके ऊपर मैं बेकिंग सोडा जो मैंने आपको बताया था वो इसके ऊपर फैलाऊँगी। उससे ये होगा कि ये सारी जितनी भी मैल और चिकनाई है ये सारी फूल जाएगी और बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। इसकी कोई मिकदार नहीं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो हैं वो इस सारे चूल्हे के ऊपर मैंने इसको फैला दिया है। फैलाने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये सारा अपना असर दिखा दे। जब आप इसको डालेंगे तो ये बेकिंग सोडा जो है ये थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैं बाकी जो बर्नर हमने उतारे हैं इसके ऊपर भी हार्पिक और सोडे का जो लिक्विड हमने बनाया था इसके ऊपर मैं फैला दूँगी और 10 से 15 मिनट बेकिंग सोडा डाल के भी इसको भी भिगो दूँगी ताकि अच्छे से इसकी भी सारी चिकनाई जो है वो फूल जाए। अपनी किचन की सफाई का लाजमी ख्याल रखा करें क्योंकि इधर हमने खाना बनाना है, हमने खाना खाना होता है, तो इसलिए हेल्दी रहने के लिए अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखा करें। अपने किचन को भी बहुत अच्छे से आप क्लीन किया करें। जैसे हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं ऐसे ही हमें जो इधर हम खाना बनाते हैं उसकी सफाई सुथराई का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, सिंक के अंदर ही पानी भर के इतना भरना है कि जिसके अंदर हमारे स्टैंड डिप हो जाए। आधा कप इसमें सिरका डालूँगी और 4 से 5 चम्मच इसमें मैं हार्पिक डाल दूँगी और मीठे सोडे के भी 3 चम्मच डाल के इसको मिक्स करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको डुबो दूँगी ताकि इनकी भी सारी चिकनाई और जलापार जो है वो फूल जाए। तो अब हमने क्या करना है, ग्रीन स्कॉच ब्राइट, स्टील की स्कॉच ब्राइट लेनी है या ब्रश लेना है, उसकी मदद से आपने अच्छे से रगड़ रगड़ के सारे चूल्हे को साफ़ कर लेना है ताकि अच्छे से जितनी भी हमारा जला पार्ट है वो सारा साफ़ हो जाए। आपने इसको इतना रगड़ना है जितना कि आप अपने गुस्से से या प्यार से अपने बच्चों को रगड़ 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 के नहलाते हैं और वो कितने प्यारी उनकी ग्लोइंग स्किन निकल आती है। उससे भी ज़्यादा ग्लोइंग स्किन हमारी हमारी जो है इसकी चूल्हे का हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, रगड़ रगड़ के जितनी आप में ताकत है लगा दें आज ताकि हमारा जो है नया चूल्हा जो वो निकल आए। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ करना है। और इस दौरान मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जी। अब मैं स्टील की कूची से भी इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी और ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से हमारा चूल्हा जो है वो साफ़ हो रहा है। इसके बाद में आपने इसके साइडों पे भी
स्टील की कुची से साफ़ कर लेना है और कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेके उससे आपने इसको साफ़ कर लेना है। और ये देखें जी सारी चिकनाई इसकी उतर चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है वो चूल्हा जो है वो साफ़ हो रहा है। आप खुद देखेंगे कि आराम से ये घर में किचन में ये चीज़ें आसानी से हर किचन में अवेलेबल होती हैं। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई चीज़ आपको बाहर से मंगवानी पड़े, ये आम घरों में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। अच्छे से अब आपने इसको साफ़ कर लेना है और बिल्कुल न्यू चूल्हा हमारा माशाल्लाह बिल्कुल जी साफ़ हो के रेडी हो चुका है। तो आपने भी ऐसे ही इसको साफ़ करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी चूल्हे को साफ़ करने की ये टिप कैसी लगी। अब जो बाकी बर्नर हैं इसको भी मैं ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लूँगी ताकि इसके अंदर से भी सारी चिकनाई जो है वो निकल आए और ये साफ़ सुथरे हो जाएं। अच्छे से आपने इसको उल्टा सीधा दोनों तरफ से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इसको धो लेना है पानी के साथ ताकि स्टैंड को भी आपने ऐसे ही स्टील की कुची के साथ साफ़ करना है और अच्छे से पानी बहा लेना है। अब मैं सारे बर्नर इसके ऊपर लगाने के बाद इसको सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद इसके ऊपर स्टैंड रखूँगी और बहुत आसानी के साथ जी हमारा घर में बहुत ही शानदार और साफ़ सुथरा चूल्हा बिल्कुल रेडी है। अब आपने बटन भी ऊपर जो इसके उतारे थे वो भी आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। लगाने के बाद जी हमारा बिल्कुल चूल्हा रेडी है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।